जय गुरुदेव भगवान। अ, अभी हम सभी सभी गुरु भाई गुरु बहन परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव भगवान सभी गुरु भाई गुरु बहनों को। विनोद जी गुरु भाई कृपया गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख की पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? जी गुरु भाई जी। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है पापों से मुक्ति केवल ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति से ही संभव है। 19 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो दोष युक्त न हो। हर काम में गुण और दोष ऐसे लिपटे रहते हैं कि उनको अलग करना असंभव है। इस प्रकार संसार में विचरण करने वाला मानव पाप से बच ही नहीं सकता है। इस युग के धर्माचार्य पाप और पुण्य की जिस प्रकार व्याख्या करके पाप से बचने के जितने उपाय अपनी बुद्धि चातुर्य से बताते हैं, उनसे केवल झूठी सांत्वना के अलावा कोई फायदा नहीं है। इस संसार में विचरण करते हुए पाप कर्मों से बचना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, गीता 18 विसर्ग 48, हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होते हुए भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सब ही कर्म दोष से आवृत हैं। ऐसी स्थिति में पाप से बचना संभव नहीं। मनुष्य त्रिगुणमयी माया के वशीभूत होकर हर काम में कर्ता भाव रखता है। यही कर्ता भाव मनुष्य का एकमात्र शत्रु है। इसी के कारण जीव निरंतर जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। गीता 18 विसर्ग 61। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए
संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने उपयुक्त श्लोक में स्पष्ट बता दिया कि प्राणी मात्र को भरमाता हुआ मैं अपनी इच्छा से चला रहा हूं। इतने पर भी जीव माया के चक्र से निकल नहीं पा रहा है। युग के गुणधर्म के कारण तामसिक शक्तियों का इतना प्रबल प्रभाव हो चला है कि किसी को सही रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। तामसिक शक्तियों ने ऐसे असंख्य तथाकथित अध्यात्मवादी संत सात्विकता का भेष बनाकर फैला रखे हैं कि वे किसी को सही दिशा खोजने का अवकाश ही नहीं पाने देते। निरंतर ईश्वर की आड़ में नई तर्क बुद्धि द्वारा नई नई व्याख्या गढ़कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण निम्न श्लोक में स्पष्ट आदेश देते हैं, परंतु धर्मगुरु इसे भी तोड़ मरोड़ कर ऐसी व्याख्या कर देते हैं कि किसी को सच्चा मार्ग दिखाई नहीं देवे। भगवान श्री कृष्ण गीता 18 विसर्ग 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। सब धर्मों को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इतने स्पष्ट आश्वासन के बावजूद संसार का प्राणी अंधकार में भटक रहा है। इसीलिए श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा था कि पार्थिव चेतना में उस परम सत्ता का अवतरण ही एकमात्र उपाय है जिससे संसार का अंधकार मिट सकता है। बाकी सारी शक्तियां असफल हो चुकी हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि श्री तिलक, दास, विवेकानंद इनमें से कोई भी साधारण मनुष्य न था, लेकिन इनके होते हुए भी तमस बना हुआ है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा था, भगवान की इच्छा है कि भारत सचमुच भारत बने, यूरोप की कार्बन कॉपी नहीं। तुम अपने अंदर समस्त शक्ति के स्रोत को खोज निकालो, फिर तुम्हारी समस्त क्षेत्रों में विजय ही विजय होगी। फिर कोई भी धर्मगुरु चेतन नहीं है, फिर भी कोई धर्मगुरु चेतन नहीं है। उस परम सत्ता से जुड़े बिना चेतनता असंभव है। केवल प्रदर्शन, शब्दजाल और तर्कशास्त्र से काम चलने वाला नहीं है। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के आधार पर मैं इस कार्य को बहुत आसान और संभव मानता हूं। मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण उनके स्वर्गवास के बाद मुझसे जुड़ने वाले सभी जिज्ञासु व्यक्तियों को यह लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। मुझे जो कुछ इस संसार का काम सौंपा गया है, उसके अनुसार तो श्री अरविंद की भविष्यवाणियां सत्य होती नजर आ रही हैं। मेरे जैसे साधारण मनुष्य को इस प्रकार की शक्ति ईश्वर ने क्यों दी, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार कातर स्वर से करुण पुकार करके मैंने ईश्वर से कहा था, प्रभु, मेरे जैसे साधारण प्राणी से आप ऐसे असंभव कार्य क्यों करवा रहे हैं? किसी योग्य व्यक्ति को चुनो। आदेश हुआ, मेरी आज्ञा पत्थर पर लकीर है, यह सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के प्रोग्राम में सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। आज हमने सभी ने गुरुदेव की आवाज में दिव्य संजीवनी मंत्र सुनना, जो सेशन में जुड़े उस मंत्र को दीक्षा पूर्ण हुई। अब उनको सुबह शाम 15-15 मिनट खाली पेट ध्यान करना है और राउंड द क्लॉक तेल की धार की तरह, साइकिल की चेन की तरह संजीवनी मंत्र का जाप करना, सिद्धि योग मार्ग में आगे बढ़े। आज विनोद गुरुभाई ने गुरुदेव की अनुभूति लेखनी सुनाई, बहुत ही अद्भुत थी और एकदम सत्य भी है कि लोग अभी अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इधर उधर की बातें, ये करो वो करो, कर्म कांड के चक्कर में फंसा रखा है। जबकि गुरुदेव ने इतना सरल मार्ग बताया है कि
इससे हम लोगों को इस जीव से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो गुरुदेव ने बहुत ही सरल मार्ग बताया हमें सिद्ध योग में कि भाई मंत्र जाप करना है और सुबह शाम ध्यान करना है 15-15 मिनट। तो अद्भुत है गुरु भाई। अब मैं जो भी गुरु भाई बहन पहले फर्स्ट बारी सेशन में जुड़े उनको आमंत्रित करूंगा कि वो अपने बारे में कुछ बताएं, वो कैसे गुरुदेव से जुड़े, उनकी जो भी अनुभूतियां हो या जिज्ञासा हो वो कृपया मंच पे शेयर करें। जय गुरुदेव। जो भी गुरु भाई बहन नए जुड़े हैं, स्वागत है गुरु भाई गुरु बहन। जो भी नए जुड़े हैं, पहली बारी सेशन में जुड़े हैं, उनका स्वागत है। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन अपना हैंड रेज कीजिए। जी वीना जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया। स्वागत है गुरु बहन आपका, माइक अनम्यूट कीजिए। गुरु बहन ने सेकंड आइकन है उस पर क्लिक कीजिए तो माइक अनम्यूट हो जाएगा। नीचे में जो सेकंड आइकन आ रहा है ना उस पर क्लिक कीजिए, दूसरा आइकन पे। वीना जी गुरु बहन से डिस्कनेक्ट हो गई। और कोई गुरु भाई गुरु बहन अपनी जिज्ञासा या अनुभूति शेयर करना चाहें, प्लीज हैंड रेज कीजिए। जी गुरु भाई स्वागत है आपका, भजन लाल जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई माइक अनम्यूट कीजिए। दूसरा आइकन है गुरु भाई नीचे से, उस पर क्लिक कीजिए तो माइक अनम्यूट हो जाएगा गुरु भाई। और कैमरा भी ऑन कीजिए गुरु भाई अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। गुरु भाई माइक अनम्यूट नहीं हुआ आपका। गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है। जी गुरु भाई आपकी आवाज आ रही है। कपड़े लेके भजन लाल जी गुरु भाई स्वागत है गुरु भाई आपका, माइक अनम्यूट कीजिए और कैमरा भी ऑन कीजिए गुरु भाई। वीना जी गुरु बहन कुछ टेक्निकल इंटरनेट प्रॉब्लम कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगा तो नहीं कर पा रहे। और कोई गुरु भाई गुरु बहन जहां तक वो ऑनलाइन नहीं आते, हम किसी दूसरे गुरु भाई गुरु बहन जो भी अपनी जिज्ञासा और अनुभूति शेयर करना चाहे, स्वागत है। अपना हैंड रेज कीजिए, कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन। वीना जी गुरु बहन आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप माइक अनम्यूट कीजिए गुरु बहन। जय गुरुदेव। अनूप कुमार जी को जरा इनवाइट कीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई अनु कुमार जी गुरु भाई स्वागत है आपका गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, माइक अनम्यूट कीजिए गुरु भाई। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई। जय सतीश जी। जय हाँ विनोद गुरु भाई जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, बहुत दिनों बाद आप मंच पे आए हो, तो अब जो है क्या हालचाल है, क्या अनुभूतियां हैं आपकी, जरा कुछ बताइए। अभी तो बहुत कुछ नहीं है, बस जैसे गुरुदेव ने रखा है अभी वैसे ही चल रहा हूँ। आपका प्रोग्राम भी बन रहा था ना जाने का कहीं पे, जामसर वगैरह कुछ कहीं पे? चला गया और वापस आ गया कल। अच्छा अच्छा, ओके। तो कुछ बताइए गुरु भाई, क्या अनुभूति रही आपकी जाम सर, कैसा आपका अनुभव रहा? अकेले अकेले गए थे या कौन गया था साथ में, कैसी रही यात्रा? जय गुरुदेव। सब सब परिवार के साथ ही गए थे हम लोग और बहुत बढ़िया रहा यात्रा। बहुत अच्छा रहा। जोधपुर गए हम लोग, जोधपुर से उसी दिन पलाना निकल गए। पलाना धाम होते हुए फिर वहां से बीकानेर बीकानेर में रुका गया। फिर दादा गुरुदेव की समाधि पे गए। एक दिन गए, फिर 2 दिन मतलब जाके फेरी दी वहां पे। बहुत ही पॉजिटिव प्लेस है, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तो खासकर उतना अनुभव नहीं हुआ, लेकिन मेरा बड़ा बेटा गया था वहां, ध्यान कराया उसको। बोला पापा बहुत ही फ्रेश लग रहा है, मूड हल्का हो गया, माइंड एकदम फ्रेश हो गया मेरा। और बेसिकली हम लोग तामसिकता से घिरे हुए थे, तामसिकताओं की इजाजत से लिए गए थे वहां पे कि तामसिकता से छुटकारा करे गुरुदेव भगवान। मैं पलाना धाम गया जब गुरुदेव के समाधि पर, कि वहां पे जैसे मत्था टेका मैं अंदर से मैं खुद बोल रहा हूँ कि मुझे काटो नहीं, मुझे जलाओ नहीं, मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो। और फिर अरे तेज से खूब नहीं बोल रहा हूँ कि आदेश, आदेश। मेरे रोए एकदम खड़े हैं पूरा, एकदम जैसे कुछ दूसरा मेरे अंदर आके बोल रहा हो। ये अनुभव रहा मेरा वहां से। फिर वहां से फिर दादा गुरुदेव की समाधि पे गया, 5 फेरे लगाए। फिर वहां ध्यान करने जब बैठा तो अंदर से खूब तेज चिढ़ा मैं, खूब बुरी तरह से। गला 2 दिन दर्द किया मेरा। और फिर वहां पे धराशायी हो गया, मैं गिर पड़ा ध्यान के बाद ही। फिर मैं समझ गया अब मैं मुक्ति मिल गई हमारा इन लोगों से मुक्ति मिल गई। और फिर गुरुदेव को प्रणाम किया। बहुत फर्स्ट क्लास वहां पे भोजन भी कराया गुरुदेव ने। मस्त दाल, अ, दाल था, रोटी था और छाछ भी पिलवाया दादा गुरुदेव के आश्रम पे। बहुत बढ़िया लगा। और फिर वहां से विदा लेके आ गए, कल ही पहुंचे हैं हम लोग। बस इतना ही अनुभव रहा गुरु भाई। बाकी गुरु गुरुदेव भाई, भगवान से बहुत बहुत बात कही कि गुरुदेव भगवान आप मेरे साथ हो तो मुझे अनुभव कराइए, अनुभव कराइए। बहुत अच्छा हेलो। अनुभव रहा गुरु भाई। गुरु भाई, मैं तो ये देख हाँ रहा जी। हूँ गुरु भाई कि आपको आपको जो है तामसिकताओं से मुक्ति दिलवा दी गुरुदेव ने, समस्याओं से मुक्ति दिलवा दी, और आज ही मंच पे बुला लिया कि अब बता दुनिया को। हाँ जी, मंच पे बुला लिया वही गुरु भाई। जी गुरु बुद्धि भाई जी गुरु जी। भाई ने भी हैंड रेज किया है, शायद आपसे, आप बने रहिए गुरु भाई, शायद आपसे कुछ कहना चाह रहे होंगे। स्वागत है गुरु भाई, बुद्धि जी गुरु भाई आपका भी। सतीश जी, अनूप जी को बोलने दीजिए। मैं तो कोई बोल नहीं रहा था, तो कुछ जानकारी देनी थी। अनूप जी को कंटिन्यू कीजिए, इनकी बात पूरी होने के बाद बोलो। जी जी गुरु भाई। मेरे, आप बोलिए बुद्ध प्रकाश जी, आप बोलिए। सतीश जी भाई साहब, मैं तो मतलब यही जानकारी देना चाहता हूँ कि कल क्या है, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वाधान में मतलब देश में 3 जगह पे जो है वो मतलब बड़े जो है वो प्रोग्राम हो रहे हैं। एक तो बेंगलोर में हो रहा है, जिसमें स्वयं हमारे अध्यक्ष जो है वो पहुंचे हैं वहाँ पे। दूसरा प्रोग्राम जो है वो सूरतगढ़ में हो रहा है। और तीसरा प्रोग्राम अपने लाखेरी में हो रहा है। तो ये है, सभी की जानकारी के लिए है। अगर कोई आस-पास में है, तो ज़रूर इन प्रोग्राम में पहुँचे। और प्रचार वगैरह में भी जो है वो कल शाम को ही है, तो जितना संभव हो सके उतना सहयोग करें उन लोगों को, जो भी प्रचार में लगे हुए हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी, बुद्धि जी गुरु भाई ने बताया गुरुदेव का सूरतगढ़ और बेंगलोर और लाखेरी में प्रोग्राम है। तो जो भी गुरु भाई गुरु सेवा का आनंद लेना चाहे, वो आसपास जो भी रहते हैं वहाँ पधारे और अपना योगदान करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु भाई, बाकी अनूप जी गुरु भाई, कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए। गुरुदेव ने प्लानिंग कराई मेरी, सारे टिकट वेटिंग थे यहाँ से जाने के लिए। टाइम टाइप पे कंफर्म होते गया बिना परेशानी, जैसे लग रहा है कोई गाइड मुझे गाइड करता हो।
कि इधर का टिकट बुक कर लो, उधर का वो कैंसिल कर लो, उधर कर लो, और बिना परेशानी के हम लोग गए आराम से। सब जैसे लग रहा है कोई मतलब गाइड कर रहा हो। समाधि पे जाना हुआ तो हम सोचे कि पहुँच नहीं पाएँगे, यहीं रात हो गया है। तो पता चला वहाँ करणी माता का मंदिर का है वहाँ पे बगल में। वहाँ पे थोड़ा-सा देखे तब कहे यहीं बाहर से नमस्कार कर लो माता जी को भी। अब आज तो रुकना ही पड़ेगा यहाँ पे। वहाँ पे देशनोक स्टेशन था। गाड़ी रुकना ही नहीं, स्टॉपेज नहीं था वहाँ पे देशनोक में। लेकिन मैं वाइफ़ बोली कि रुकेगा नहीं, अब तो बीकानेर ही रुकेगी ये गाड़ी, वहीं चलो। मैं बोला मेरा 99% मन कर रहा है यहाँ रुकेगी गाड़ी। तुम लोग बैग वगैरह से तैयार रहो, 2 मिनट में रुकेगी, उतर जाएँगे हम। और टीटी बोला नहीं रुकेगी नहीं, यहाँ नहीं रुकती है। अचानक वहाँ देखा वहीं गाड़ी रुक गई देशनोक पर ही। तो ऐसे-ऐसे गुरु पहले ही गुरुदेव भगवान बता देते हैं। अब फिर वहाँ से गुरु उतरा कृपा फिर है भाई, ये तो गुरु कृपा है, बस वही है गुरु भाई। उसके बाद अंधेरा होने लगा था, 5:30 हो गया था। अब गाड़ी-घोड़ा वहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है। फिर एक ऑटो ने बोला कि अच्छा रामलाल के वो जाना है क्या समाधि पे? बोला कि हाँ गुरु भाई जाना है। बोला ठीक है आ जाओ, मैं करा के लाता हूँ, मैं गाँव का ही हूँ उनके। बस वो लेके गए बढ़िया से भैया और फर्स्ट क्लास वहाँ फिर वहाँ से बैठा के बीकानेर वाली बस में बैठा दिया हम लोगों को। मतलब कोई ना कोई मिल जा रहा था गुरुदेव के रूप में, एकदम परेशान नहीं होना पड़ा थोड़ा भी कि पैनिक हो कहीं से भी। बस बहुत मतलब अब तक का अनुभव बहुत बढ़िया रहा और आगे भी गुरुदेव से यही है कि सबका हाथ थामे, जिनका हाथ पकड़े हैं उनको पार करें। इस जीवन नैया सबकी पार लगाएँ, बस यही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जी पीके सिंह जी, गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। आप सभी को जान करके खुशी होगी कि कल बेंगलोर में एक बहुत ही विशाल प्रोग्राम गुरुदेव की कृपा से होने जा रहा है। उसी की एक छोटी सी झांकी मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम जहाँ पे आश्रम बेंगलोर में बना हुआ है उस वहाँ पे आरती अभी चल रही है, उसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आप लोग देखें। कल प्रोग्राम जहाँ पे होगा वहाँ का भी मैं लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा। और जहाँ पे फिलहाल अभी ध्यान का कार्यक्रम चल रहा है, लोग ध्यान भी कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे गुरु भाई बहन है। बहुत एक विशाल का अद्भुत प्रोग्राम कल होने वाला है गुरुदेव की कृपा से। और जैसा हमने प्लानिंग किया है, और गुरुदेव की प्लानिंग में तो हमेशा सक्सेस होती है। 3 भागों में कल ध्यान का प्रोग्राम है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। जिस प्रकार से प्रचार कार्य हुआ है, ऐसी उम्मीद है कि कल साधकों की संख्या मतलब लाखों के ऊपर जाएगी, ऐसा विश्वास है गुरुदेव की कृपा से। बहुत बड़ा शहर है और पिछले 10-15 दिन से प्रचार कार्य चल रहा है। मैं आप सभी से कल लाइव प्रोग्राम ही में, अगर सेशन के समय प्रोग्राम चलता रहा तो जरूर लाइव जुड़ूंगा। और आश्रम पे भी एक आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र के यूट्यूब पे भी कल लिंक जोड़ा जाएगा, वहां पे भी लाइव देखा जा सकता है। हमारे डायरेक्टर साहब आए हैं, राजन सियाग जी जोधपुर से पधारे हुए यहाँ पे। फिलहाल वो नहीं है, अभी ध्यान करके गए हैं। ये एक खुशखबरी आप सभी को देनी थी। और जैसे कल कार्यक्रम आएगा, सेशन के समय आएगा, जरूर लाइव जुड़ूंगा। बस इतना ही कहना। गुरु भाई हम लोगों को भी लाभ मिले गुरु भाई आपके माध्यम से। पीके सिंह गुरु भाई, अगर मान लीजिए कि जोधपुर से अगर यूट्यूब पे लाइव नहीं हो पाता है तो फेसबुक लाइव करवा दीजिएगा, है ना? कराएंगे। फेसबुक लाइव पे भी हो जाता है, क्योंकि वो समाधि के टाइम पे मैंने रिक्वेस्ट की थी जोधपुर, तो उन्होंने फेसबुक लाइव दिया था। तो वैसे भी कर सकते हैं अपन, जैसी सुविधा बैठे। हमने कहा रखा है, वो भी हो जाएगा, कल करा देंगे। हमारे पेज से लाइव होगा। हाँ, फेसबुक पे होगा सर, उस पे लाइव कर देंगे कल। लाइव आपको सबको लिंक भेज देंगे, लाइव हो जाएगा। सेशन के समय भी प्रयास करेंगे एकदम लाइव प्रोग्राम जो होगा।
2 दिन से मैं खुद ही लगा हुआ हूं। अभी शाम को 7 बजे तक हम पॉम्पलेट पाठ कर आए। आप बाकी सब ठीक है। जय गुरुदेव आप सभी को। जो भी गुरु भाई बेंगलोर के आसपास हो कृपया पधारे प्रोग्राम में। गुरु भाई ने बताया बेंगलोर मेरे लिए 6 घंटे का रास्ता है, तो मैं तो भाग्य जब भी सौभाग्य मिलेगा, जब भी कार्यक्रम होगा, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उपस्थित रहूं। यूट्यूब की लाइव आप लिंक भेज दीजिए, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। मैं गंगाईनाथ वाले व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेज देता हूँ, कल उसी से लाइव हो जाएगा। यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे लाइव रहेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम सब आनंद लेंगे गुरु भाई, जो भी लाइव प्रोग्राम का हम लोग आनंद लेंगे। बेंगलोर में अद्भुत बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लाखों के संख्या में लोग आएंगे, तो बहुत ही बिल्कुल अद्भुत प्रोग्राम। जय गुरुदेव। हमने ऐसा कोई ऑफिस नहीं छोड़ा, कोई महकमा नहीं छोड़ा है यहाँ पे। आज हम खुद प्रेस क्लब में जा करके अपनी प्रेस वार्ता करके आए हैं। अपने बारे में भी मैं वहां पे देख कर आया हूँ कि मुझे फला बीमारी थी, उन्होंने प्रश्न वगैरह किए हैं, मैंने उसका जवाब भी दिया है। हो सकता है कल टीवी में भी आए, न्यूज में भी आए, यहाँ लोकल। अद्भुत गुरु भाई, अद्भुत गुरु सेवा है। गुरु भाई बेंगलोर में आश्रम कहाँ पर है गुरुदेव का? आश्रम कहाँ पे है गुरुदेव का? आश्रम कहाँ पे है? बेंगलोर में। ये अभी जो ये टेम्परेरी, फिलहाल टेम्परेरी है, परमानेंट आश्रम नहीं है। पहले ध्यान केंद्र था, अभी नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल एक टेम्परेरी बना कर रखा है प्रोग्राम के लिए। अच्छा गुरु भाई जी। जय गुरुदेव आप सभी। जय गुरुदेव। सतीश जी, मैं आपको नंबर दे दूंगा गुरु भाई के, बेंगलोर के जो गुरु भाई है, जो लोकल है वहाँ के, उनके अपने नंबर दे दूंगा मैं। जय गुरु। जय गुरुदेव। गुरु भाई और कोई गुरु भाई गुरु बहन अपना अनुभूति या जिज्ञासा शेयर करना चाहे, स्वागत है मंच पे। प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। भजन लाल जी गुरु भाई। और कोई गुरु भाई गुरु बहन जो भी अपना अनुभूति शेयर करना चाहे, प्लीज हैंड रेज कीजिए। स्वागत है गुरु भाई गुरु बहन आपका मंच पे। वीना जी गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया था। स्वागत है गुरु भाई आपका। गणपत जी गुरु भाई। जी गुरु भाई माइक अनम्यूट कीजिए गुरु भाई। नीचे सेकंड आइकन है गुरु भाई, उस पर क्लिक कीजिए तो माइक अनम्यूट हो जाएगा। गुरु भाई माइक अनम्यूट नहीं हुआ आपका। सेकंड आइकन है नीचे से, उस पर क्लिक कीजिए तो माइक अनम्यूट हो जाएगा। कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है गुरु भाई। गणपत जी गुरु भाई दूसरा आइकन जो नीचे से है उस पर क्लिक कीजिए तो माइक अनम्यूट हो जाएगा।
कनेक्टिविटी इशू है शायद गुरु भाई के साथ। और कोई गुरु भाई गुरु बहन जो भी अपना अनुभूति शेयर करना चाहे, स्वागत है। प्लीज कृपया हैंड रेज कीजिए। जी गुरु भाई स्वागत है। जय राम जी गुरु भाई। गुरु भाई माइक अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई कोई दिक्कत न हो तो, समस्या न हो तो कैमरा भी ऑन कीजिए गुरु भाई। फर्स्ट आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए तो कैमरा भी ऑन हो जाएगा। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई अपने बारे में बताइए गुरु भाई, आप कब से गुरुदेव से जुड़े और कैसे जुड़े गुरुदेव से, वो बताइए। फिर आप अपना अनुभूति शेयर कीजिए गुरु भाई, जो भी आपका जिज्ञासा अनुभूति। मेरे को गुरु भाई दिसंबर 2021 में जुड़ा था। अच्छा, कैसे जुड़े गुरु भाई? कुछ आध्यात्मिक या कोई समस्या थी इसलिए जुड़े हो? बताएंगे गुरु भाई कुछ। वैसे मैं तो पूजा पाठ करने वाला आदमी था, लेकिन कुछ समस्या थी इसलिए जुड़े थे। अच्छा गुरु भाई। कोई गुरु भाई था मेरे साथ, उसने बताया था। हाँ। अब मैं ये पहले भी बता चुका ये बात है कि उसने मोबाइल पे मंत्र जाप बोल के बताया था अच्छा। अपनी बात करते करते। हाँ। बाद में 2-4 दिन बाद फिर वो किसी का नंबर दिया, अच्छा। उनसे बात किया तो बोले कि वो कम बात किए, तो फिर मैंने बोला कि चलो आप डिस्टर्ब तो नहीं हो गए। फिर उन्होंने बोला डिस्टर्ब तो कर ही दिया आपने। फिर बोला 10 दिन बाद में बात करना। अच्छा। 10 दिन बाद बात किया तो बोला आप ये सूक्ष्म जगत का नेम है, ये उपाय करो। उपाय किया 10-15 दिन, फिर हम योग ग्राम में भग गए, रामदेव के में, हरिद्वार। हाँ। फिर 2-3 एक महीने फिर बीत गए, फिर हमने पूछा, फिर और उपाय बता दिया। गुरु भाई देखो, गुरुदेव ने इसमें तो साफ कहा है कि हमें केवल सुबह शाम 15-15 मिनट खाली पेट ध्यान करना है और मंत्र जाप कंटिन्यूस करना है। राउंड देख लो, तेल की धार की तरह, साइकिल की चेन की गुरु भाई अब तो मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, पहले ही बताया था ये। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या सभी गुरु भाई के मोबाइल में नंबर में ये गुरुदेव का मंत्र जाप का रिंगटोन कर सकते हैं क्या? सभी की राय हो तो कैसे हो सकता है? सभी बुद्धिजीव है, गुरुदेव की वजह से कुछ हो जाए तो ठीक है। गुरु भाई देखो, मेरे विचार से तो गुरुदेव की आवाज में ही सुनना है। और वो आवाज में रिंगटोन होना चाहिए मोबाइल के अंदर की, जैसे मेरे पास कोई फोन करे तो मैं रिंगटोन गुरुदेव की आवाज में जाए उसके पास मंत्र जाप। विनोद गुरु भाई ने हैंड रेज किया, वो कुछ बात बोलना चाह रहे हैं आपके। स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु जय भाई। गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, आपकी जो बात है, जो मैं समझ पाया हूँ, आप ये हाँ, रिंगटोन का इस तरह से लगाना चाह रहे हैं कि जो भी फोन करे उसको संजीवनी मंत्र सुनाई दे। फर्स्ट स्टार्टिंग में कान में। देखिए गुरु भाई, आपकी भावना बहुत अच्छी है कि सबको जो है गुरुदेव का संजीवनी मंत्र सुनने को मिले, लेकिन ये हाँ, तरीका जो है सही नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत विचार है ये, मेरे हिसाब से ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, देखो तो क्योंकि सब भी जो जी बोलिए बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप। देखो गुरुदेव ही कराएंगे जो कराएंगे, जो और हमारे तो क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, गुरुदेव ही कराएंगे। गुरुदेव तो अपने आप ही प्रचार करवाते ही हैं, सही लेकिन है। ये मतलब बिना इच्छा के उसको
बिना बताए, बिना इच्छा के, बिना उसकी जागरूकता के आप उसको एकदम से संजीवनी मंत्र सुनवा देते हैं, है ना? तो ये भावना तो अच्छी है, लेकिन ये तरीका जो है वो सही नहीं है। देखिए, गुरुदेव भी ऐसा कर सकते थे कि भाई अपने शिष्यों को कह सकते थे कि लाउड स्पीकर पे, गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगाओ और ये संजीवनी मंत्र जो है सबको सुना दो जाके। 2009 में, जुलाई 2009 में जब ओपन कर दिया था, तो कह सकते थे ना कि अब तो मैंने ओपन कर दिया, अब अपनी अपनी गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगाओ और पूरे शहर में घुमाते रहो, सुनाते रहो जा जाके सबको संजीवनी मंत्र। सबके कान में पड़ जाएगा, सबके अंदर बीज पड़ जाएगा, इस तरह से कह सकते थे ना गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव ने जो बीज डाला है वो अलग तरह से डाला है। किस तरह से? गुरुदेव ने कहा कि अब ये मंत्र मैंने ओपन कर दिया है, अब तो ये चला गया आकाश में। और आप भी जानते हैं कि ये जो पंच भौतिक शरीर है हमारा, इसमें आकाश तत्व भी है। जी। तो गुरुदेव ने बीज तो डाला है आकाश तत्व में, जो है जब मंत्र को छोड़ दिया तो वो सबके अंदर चला गया, क्योंकि पूरी दुनिया, हर, कहते हैं ना गुरुदेव कि पूरी मानवता का उत्थान करने के लिए, तो पूरी मानवता के लिए जो है गुरुदेव जब आए हैं, तो वो छोड़ तो सकते नहीं ना किसी को, कि वहां साउथ अफ्रीका के लोग जो है काले काले उनको छोड़ दो, या चाइना वाला दुश्मन है हमारा उसको छोड़ दो, या पाकिस्तान वालों को छोड़ दो, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। वो तो पूरी मानव जाति के लिए। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि पूरे संसार में सिर्फ 3 जातियां हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, और चौथी जाति गुरु की होती है। तो इसीलिए गुरुदेव ने जो है पूरी मानवता का कल्याण करने की जिम्मेदारी ले रखी है। तो वो उन्होंने जो बीज डाला है वो अपने तरीके से डाला है, और वो समय आने पर अंकुरित होगा। खास तौर से ये बताया गया 2025 के बाद पूरे विश्व में डंका बजेगा गुरुदेव का। तो मेरा व्यक्तिगत विचार है ये कि आपकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। जो जिज्ञासु है ना, जो जिज्ञासु है, जो चाहता है कि भाई मैं अपनी सांसारिक समस्याएं, कैसी भी समस्याएं हो, गुरुदेव ने तो कहा है ना कि आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिसीज, मेंटल डिसीज और स्पिरिचुअल डिसीज, और हिंदी में कहा है आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैहिक। तो गुरुदेव ने कहा है कि भाई आपको जो है किसी भी प्रकार का कष्ट है, दुख है, तो अगर अपनी जिज्ञासा को लेके, अपने दुखों को लेके कोई आता है कि भाई मैं अपने दुखों से परेशान हूँ, बीमारियों से परेशान हूँ, मुझे कोई तरीका बताओ, तो उसको जो है फिर ये तरीका बताना सही है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि फिर उसको बताना, कि जो चाहता हो कि भाई मुझे कोई उपाय बताओ, कुछ तरीका बताओ, मैं बहुत दुखी दुखी हूँ, परेशान हूँ, चाहे वो समस्या कोई भी हो, चाहे कोई बीमारी हो, या रुपए पैसे की आर्थिक समस्या हो, या नौकरी आदि की, करियर की समस्या हो, या रिलेशनशिप की हो, या संतान नहीं होती हो, या कोई भी, है ना, किसी भी तरह की। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि आदि दैविक, आदि दैहिक और आदि भौतिक, इससे ऊपर कोई, इससे बाहर कोई दुख ही नहीं है। सारे दुख जो है इसी में शामिल हो जाते हैं। तो इसीलिए वो सारे दुख जो है दूर होते हैं इस साधना से, इस आराधना से। तो जो जिज्ञासु बन के आता है, क्योंकि गुरु को चाहिए क्या? गुरुदेव ने हमारे कहा है ना कि मेरी तो अगरबत्ती की सीख भी नहीं लगी। तो गुरुदेव से जब पूछा गया, वीडियो इंटरव्यू में ये पूछा गया गुरुदेव से कि गुरुदेव हमको ये बताइए, एक गुरु जो है वो अपने शिष्य से क्या चाहता है? तो गुरुदेव ने साफ बताया है कि सिर्फ समर्पण, सिर्फ सद्भाव, झुककर मांग लो। और फिर वो राजा जनक का भी उदाहरण देते हैं कि तू राजा है, आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये ज्ञान तो झुक के ही मिलता है। तो जो अभी झुका ही नहीं है, हम उसको, ये ज्ञान जो है, मतलब मेरा व्यक्तिगत विचार है ये, हम ये जो है संजीवनी मंत्र जो मतलब मौत के मुंह से भी निकाल सकता है बाहर, है ना। तो जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है, जो गुरुदेव के चरणों में झुकने के लिए तैयार है, क्योंकि गुरुदेव ने ये भी कहा है कि देखो अगर पात्र उल्टा रख दोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यानी कि पात्र उल्टा रखने का क्या मतलब है? अगर आपके अंदर अहंकार है, अगर आप आजमाने के लिए आए हो, गुरुदेव को आजमाने के लिए आए हो, अंदर अहंकार है, तो वो अहंकार है जो पात्र को उल्टा कर देता है। फिर गुरुदेव कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि
गुरु को सिर्फ सद्भाव चाहिए, समर्पण चाहिए, बाकी तो अगरबत्ती की सीख भी नहीं चाहिए। आप संसार के लोगों को देखो, अपने दुखों के लिए कितना कुछ करते हैं, लोगों के पैर पकड़ रहे हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं कि हमारे दुख दूर हो जाए। जिसको संतान नहीं होती ना, आप उनसे पूछो, वो आईवीएफ करवाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, गारंटी फिर भी नहीं है। कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, क्या-क्या कर रहे हैं। तो यहाँ तो गुरुदेव हमारे कहते हैं कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ समर्पण चाहिए, सिर्फ सद्भाव चाहिए। तो गुरु भाई ये मेरे विचार थे। बाकी आपकी भावना बहुत अच्छी है, तो आप वैसे प्रचार करिए लोगों को जाके ना। आप देखिए आश्रम से हमारे को प्रचार सामग्री फ्री में मिल जाती है, घर बैठे-बैठे मिल जाती है। आपके पास कोरियर से वो भिजवा देंगे पैकेट, ठीक है ना? तो आप अस्पताल में जाइए, मंदिर के बाहर खड़े हो जाइए, मंगलवार को वहाँ पे बहुत भीड़ होती है शाम को। आप उनको बताइए कि अगर मतलब मैं मजाक में कह रहा हूँ कि यहाँ तो पत्थर की भगवान की यहाँ तो सिर्फ मूर्ति है। अगर आपको वास्तव में भगवान देखना है ना, तो ये मैं आपको पंपलेट दे रहा हूँ, ये तरीका बता रहा हूँ। आपको भगवान दिखेंगे, अनुभव होगा भगवान का खुद आपको। तो मंदिरों में जाइए और इसके अलावा अ, मार्केट में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए या और जो है अनाथालय हैं अ, और सब जगह हैं जहाँ-जहाँ पे भी आप जाना चाहें, वहाँ पे जाके लोगों को आप बताइए इसके बारे में, जो भी नहीं, आपको तरीका ठीक लगे। जैसे गुरु जी, भाई मेरे को जाना था साउथ में और मेरे को भेज दिया नॉर्थ में, मैं वो बात बता रहा हूँ। हाँ जी, बताइए, बताइए। जैसे मेरे को साउथ में जाना था और मेरे को गुरु भाई ने भेज दिया नॉर्थ में, अब वापस साउथ में कैसे आऊँ? वो कैसे? मुझे आप समझाओ थोड़ा, मैं समझा नहीं, कैसे क्या मतलब था आपका? और पहले ही बताया था कि वो जो बताया था उन्होंने जो उपाय, वो उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। मतलब किसी और ने बताए थे, कोई दूसरे उपाय बताए थे? हाँ, 2 बार हो गए था। अच्छा, कोई किसी गुरु भाई ने कोई दूसरे उपाय बताए थे आपको, है ना? हाँ, और वो उपाय आपने करे, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। तो ठीक है गुरु भाई, कोई बात नहीं, हम सब ऐसे ही करते हैं। हमने सबने ऐसे ही किया हुआ है। हम भी भटके हैं जगह-जगह। मैंने पता नहीं कितने गुरु बना लिए थे पहले। गुरुदेव तो कहते हैं ना अपनी स्पीच में, यहीं से स्पीच शुरू करते हैं कि धर्म प्रधान देश है। हर आदमी का कोई ना कोई इष्ट होता है। हर आदमी ने कोई ना कोई गुरु बना रखा है, क्योंकि हम सब ने पढ़ रखा है। ये गुरुदेव की स्पीच है, गुरुदेव के शब्द हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं, हमने सबने पढ़ रखा है कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता। तो गुरुदेव कहते हैं गुरु गुरु भी बना रखे हैं लोगों ने, और इष्ट देवता भी बना रखे हैं अपने-अपने, क्योंकि धर्म प्रधान देश है। हर आदमी कुछ ना कुछ जो है धार्मिक क्रियाकलापों में लगा हुआ है। लेकिन गुरुदेव फिर आगे कहते हैं लेकिन क्रियात्मक परिणाम नहीं मिल रहा। जहाँ पे उपदेश हो रहे होते हैं, कोई धर्म धर्म की कोई सभा हो रही है, कीर्तन हो रहे हैं, तो वहां जाके शांति मिलती है थोड़ी देर के लिए। फिर लेकिन गुरुदेव कहते हैं जो ही पीठ घुमाई, वही दुख, वही तकलीफ, वही समस्याएं। तो आपने जो कर दिया, वो आप उसको भूल जाइए, उसकी चिंता मत करिए। आपको रिजल्ट मिला, नहीं मिला, कितना मिला, क्या किया आपने, किसने बताया था, क्या किया, वो सब आप भूल जाइए, कोई बात नहीं। उसकी आप चिंता ही मत करिए। जैसे एक आदमी जो है, पहले एक डॉक्टर के पास जाता है अपनी बीमारी लेके, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, फिर तीसरे के पास। अगर वो ठीक नहीं होता, फिर अचानक उसको कोई कोई कहता है एक बहुत बड़े सर्जन आए हुए हैं सिंगापुर से यहाँ पे, तो वो उसके पास जाता है। तो बाकी सारी तो बातें भूल जाता है ना, कि मैंने 4 डॉक्टरों को भी दिखाया था पहले। वो कहता है चलो भाई ये ठीक है, बहुत बड़े सर्जन हैं, सिंगापुर से आए हैं, अब तो मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आप जो पहले का आपने करा है, वो सब आप भूल जाइए, उसकी चिंता ही मत करिए, ठीक है? जी, अब आपको गुरुदेव ने अपने पास बुला लिया, अपनी शरण में ले लिया। अब आप सिर्फ गुरुदेव की आराधना कीजिए। आराधना के बारे में अगर कोई आपका सवाल है, कोई शंका है या कोई दिक्कत आ रही है, वो आप बताइए, अगर आराधना नहीं हो पा रही, वो बताइए आप।
नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराधना में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? नहीं, बस तो गुरुदेव की आराधना इतनी सिंपल है, आपको भी पता ही है। 15 मिनट खाली पेट सुबेरे ध्यान करना है, और हो सके तो सूरज निकलने से पहले, यानी आजकल जो है सुबेरे 6 सवा 6 बजे तक कर लेना चाहिए। और शाम को जो है 15 मिनट खाली पेट। और मैं तो ये भी कहता हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं। मान लीजिए सुबेरे 4 साढ़े 4 बजे उठे, 15 मिनट का ध्यान करके फिर सो गए। फिर आप चाहे 8 बजे उठो, चाहे 7 बजे उठो, चाहे 9 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं है। 4:30 बजे 5 बजे आप उठे, थोड़ी देर के लिए 15 मिनट का ध्यान किया, वही मतलब बिस्तर पे बैठे बैठे ही कर लो ध्यान। और नहाने धोने की इच्छा है तो उसके लिए भी तो मना नहीं किया गुरुदेव ने। मैं खुद भी कई बार सवेरे उठ के सिर्फ कुल्ला किया, 2 घूंट पानी पिया और बिस्तर पे बैठ के ध्यान कर लेता हूँ। कभी कभी तो सिर्फ इतना ही, बस 2-3 कुल्ले किए, 2-4 घूंट पानी पिया और बैठ गया, 15 मिनट अपना ध्यान किया, फिर सो गए, बस। सवेरे अपने से कितने बजे भी उठो, ऐसे ही शाम को। और मंत्र जाप, क्योंकि नाम जप ही चाबी है ना, तो हमें फोकस जो है वो नाम जप पे करना है। और उसके लिए हमें खुली छूट है, मतलब दिन में हम कोई भी काम कर रहे हैं उस वक्त हम मानसिक जाप कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, कोई हमसे डिस्टर्ब नहीं हो रहा, हम किसी से डिस्टर्ब नहीं हो रहे, अपना काम करते जाओ, मंत्र जाप मानसिक जाप चलता रहेगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल टूथब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, कर सकते हैं ना, मंत्र जाप कर सकते हैं उस वक्त। अब लोग क्या करते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, गाने चला लेते हैं बाथरूम में, वो गाने सुनते सुनते नहाते हैं। तो हमें वो नहीं करना, हमें अपना मंत्र जाप करना है और सारे संजीव काम। भाटी आ रहे बहुत देर से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी संजीव जी, गुरु भाई जी, विनोद जी, गुरु भाई ने बहुत अच्छे से बताया। गुरु भाई बस नाम ही चाबी है गुरु भाई, तो नाम जप करते रहिए और सुबह शाम 15-15 मिनट ध्यान करते रहे, बाकी इधर उधर मत भटकिए गुरु भाई किसी में। अब गुरुदेव की शरण में तो आपका बिल्कुल समाधान होगा गुरु भाई। बस वही है कि अपने प्रारब्ध जो भी है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी समाधान जरूर मिलेगा गुरु भाई। जी संजीव जी, गुरु भाई स्वागत है आपका। गुरु भाई माइक अनम्यूट कीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु। जय गुरुदेव। विनोद जी ने सारी चीजें बता दी हैं। मैं उसी विषय पे बोलना चाह रहा था कि गुरुदेव ने जो बड़ी सिंपल सी और सीधी सरल साधना है, हम किसी भी अवस्था में नाम जप कर सकते हैं, कभी भी हम गुरुदेव का ध्यान कर सकते हैं। 2 वक्त ध्यान करना है, 15 मिनट सुबह खाली पेट, 15 मिनट शाम को खाली पेट। और इतना सरल गुरुदेव ने साधना कर दी है कि देखो, गुरु बदलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब समर्थ सदगुरु गुरुदेव अब मिल गए हैं हमें, तो यही साधना करने मात्र से एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एकमात्र गुरुदेव की साधना कर लो। जिस प्रकार पानी, कोई वृक्ष है उसको हम जड़ों में पानी देते हैं तो उसमें फल फूल और पत्तियों को सबको पानी मिल जाता है, तो वैसे ही ये गुरुदेव की जो साधना है, ये अपने आप में जो है, गुरुदेव बोलते हैं ना कि वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है ये योग जो है। तो ये साधना आपके सभी इच्छाओं की, जो भी आपकी मनोकामना है, सबकी पूर्ति करने वाली है ये साधना। बशर्ते कि भाई आप नाम जप और ध्यान करते रहे और गुरुदेव के प्रति एक निष्ठता। गुरुदेव ने जो तरीका बताया है, गुरुदेव तो स्पष्ट बोलते हैं भाई देखो, और ये साधना ऐसी है, जब तक गुरुदेव आप कितना ही लोगों को बता लो, जब तक वो नाम जप और ध्यान नहीं करेगा गुरुदेव की फोटो का, जब तक वो 15 मिनट बैठेगा नहीं ध्यान करने के लिए, संजीवनी मंत्र का जाप नहीं करेगा, उसको समझ में नहीं आने वाली ये कहानी कि ये है क्या। क्योंकि ये अंतर्मुखी साधना है। बाहर तो बहुत कुछ चीजें उसको हलचल चलती रहती है, उसी को समझ में आएगी जो ध्यान करने बैठेगा। और गुरुदेव स्पष्ट बोलते हैं कि भाई गुरु शिष्य को ढूंढता है, शिष्य की कोई अपनी सामर्थ्य नहीं। तो अपने को केवल गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरुदेव, आप ही, गुरुदेव का मिशन है, गुरुदेव ही इसको चला रहे हैं, हम सब तो निमित्त मात्र हैं। और जो हमारे हिस्से में जो गुरुदेव जिस तरीके से गुरुदेव बोलते भी हैं कि भाई अपने जो आपकी रूटीन लाइफ है उसको डिस्टर्ब ना करते हुए
आप जो भी आप प्रचार कर सकते हैं इस दर्शन का, फोर्सफुल्ली गुरुदेव बिल्कुल इस पर बोलते हैं कि कोई अपनी रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब मत करिए आप। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी गुरु भाई बोल रहे हैं कि भाई मन में आया हमारे हम रिंगटोन पे लगा दें गुरुदेव का मंत्र, तो ये आपकी अपनी भावना है गुरु भाई, बहुत अच्छी भावना है, लेकिन गुरुदेव ने जो तरीका बताया है, गुरुदेव ने जो संविधान बनाया साधना का, उसी को अपने को फॉलो करना है। क्योंकि ये इसको इस प्रकार समझो कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं, जो जिस प्रकार हमने डॉक्टर ने दवाई बताई है उसी प्रकार अगर हम लेंगे तो ही आराम होगा। अब हम बोलने लगे, उसने बोला है कि सुबह दोपहर और शाम को आप दवाई खाओ, और हम बोले कि केवल मैं तो शाम को खाऊंगा। वो बोल रहा है डॉक्टर कि भाई आपको पानी के साथ में ले रही है, व्यक्ति बोले कि मैं दूध से लूंगा। तो इसमें अपनी मनमर्जी नहीं चलती है, क्योंकि डॉक्टर है, आध्यात्मिक डॉक्टर है गुरुदेव। गुरुदेव जानते हैं कि भाई मेरे बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है, लेकिन तरीका जो गुरुदेव ने 100% जो बताया है उसी को अपने को अपनाना है। सारी प्रचार सामग्री गुरुदेव के आश्रम पे उपलब्ध है जोधपुर में, जगह जगह गुरुदेव की शाखाएं, सब जगह एक ही तरीके से। और गुरुदेव का तो इतना सिंपल दर्शन है कि गुरुदेव के फोटो का ध्यान करना है, और संजीवनी मंत्र किसी को अगर आपको बताना है तो गुरुदेव की आवाज में उसको सुनवा दो, ध्यान का तरीका बता दो, बस इतनी ड्यूटी है केवल अपनी। और ये सारे जो हम कार्यक्रम करते हैं ये इसीलिए करते हैं कि भाई गुरुदेव से लोग जो जुड़ जाएं, गुरुदेव के इस दर्शन को लोग जान पाएं, है ना गुरु भाई। तो बस इतना ही कहना चाह रहा था मैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु भाई, बहुत अच्छे से बताया आपने गुरु भाई। वही है गुरु भाई, अंदर से भाव होना चाहिए। अगर अंदर से भाव रहेगा, उसके बाद उनको संजीवनी मंत्र सुनाएंगे तो वो अच्छे से साधना करेगा और उसको फायदा भी मिलेगा गुरु भाई। तो वही अच्छा, ये अंतर्मुखी साधना है, इसमें जो भी आपको मिलेगा आपके अंदर से मिलेगा। आप देखिए कि बीमारी भी अंदर से आती है, सुखी भी अंदर से ही होता है, शरीर के अंदर ही है जो कुछ है। गुरुदेव बोलते हैं ना कि भाई आपको जो कुछ मिलेगा आपके अंदर से मिलेगा। वो भगवान भी अंदर ही बैठा हुआ है, वो परमात्मा अंदर है, उसको कुछ भी नाम दे दो, वो आत्मा भी अंदर है। तो ये अंतर्मुखी साधना है। गुरुदेव बोलते हैं ना कि भाई 9 द्वार जो ये बाहर की तरफ खुलते हैं, बाहर से डिमांड कर रहे हैं, 10वां द्वार जो ये अंदर की तरफ खुलता है, तो पूरा सिस्टम जो रेगुलराइज हो जाता है आपका, कोई रोग असाध्य नहीं रहता इसमें। तो बोलकर बताने वाली चीज इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो अनुभव का विषय है टोटल। अब जिसको बात अनुभव में आ जाएगी वो अपना लग जाएगा प्रचार करने में अपने आप ही। बस उसको जो केवल कब गुरुदेव पकड़े, बस इतनी बात है। हम लोगों को तो केवल ये शोर मचाते रहना टाइम टू टाइम। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। और कोई गुरु भाई गुरु बहन अपना अनुभूति और साझा शेयर करना, अनुभूति और जिज्ञासा शेयर करना चाहे तो स्वागत है। तो सेशन का भी समय हो गया है। हिंगू जी गुरु भाई को मंच पे आमंत्रित करूंगा कि गुरु भाई सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कीजिए। गुरु भाई हिंगू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। सतीश जी जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय हो, जय गुरुदेव, जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।